आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस करके कहा कि सर एसएमआई में इंटरव्यू किस तरीके से होगा। तो मैंने कहा कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए गाइडेंस बना दी जाए। सबसे पहले ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि एसएमआई इंटरव्यू गाइड पोस्ट एंट्री टेस्ट इंट्रोडक्शन। इसका क्या सीन, मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी में कंडक्ट इंटरव्यू आफ्टर द एंट्री टेस्ट फॉर सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स। मतलब कुछ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट होता है लाइक BScs BBA और BS प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके लिए इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है, जो कि आपके एंट्री टेस्ट के बाद होता है। इसमें क्या होता है, हु गेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए किन लोगों को बुलाया जाता है। तो ये देख लें आप, कैंडिडेट्स हु पास्ड द एंट्री टेस्ट, मतलब जो आपने एंट्री टेस्ट पास करना। देखें इसका सीन ये है कि आपने एंट्री टेस्ट में नहीं भी तो कम से कम आपने जो नंबर मार्क्स सिक्योर करने मिनिमम 25% मार्क्स आपने सिक्योर करने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने 25 मार्क्स सिक्योर कर लिए उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए आपके नंबर पे मैसेज आएगा, जो नंबर आपने अपने एडमिशन फॉर्म के टाइम पे अपलोड की होगी। ठीक है, यह भी हम BS के बाद BS फील्ड के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम MS और MPhil को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन बिफोर इंटरव्यू से पहले किस क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने जो कि फॉर्मल हो, लाइक आप कैजुअल में नहीं जा सकते, ट्रॉवर टी शर्ट में नहीं जाएं, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल पैंट और शर्ट टक इन करके पहन लें और अच्छे से अच्छे अंदाज में आप यूनिवर्सिटी चले जाएं। आपका जब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आए या आपके पास मैसेज है, कैरी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, CNIC पे फॉर्म और मार्कशीट। हाँ, ये इन सारी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, CNIC या बे फॉर्म अगर आपके पास है तो वो होना चाहिए, और मार्कशीट आपने ज़रूर रखनी है। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का मार्कशीट है तो आपने वो ज़रूर रखना। आपके पास मार्कशीट बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। मैट्रिक की भी मैं तो यही कहूँगा 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब मार्कशीट लेके चल जाओ। अगर सेकेंड ईयर का मार्कशीट नहीं तो कोई मसला नहीं, आप फर्स्ट ईयर का ले जाओ। ठीक है, और चेक योर email SMS फॉर द डेट व्हेन यू एंटर। मतलब अगर आपको टाइम दिया जाए सुबह 9:30 बजे तो आपने 9 बजे एंट्री करनी है और जाके पहले से सीट रिजर्व कर लेनी है अपनी, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप लेट पहुँचे और आपका इंटरव्यू ना हो सके। तो बी ऑन टाइम एंड स्टे काम। ठीक है, तो देखिए इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो ये होता है कि आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन हो। तो आपने सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के बारे में तैयारी करनी है कि मतलब हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप पहले अपने बारे में बताना है, फिर आपने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड बताना, फिर आपने बताना है कि आप क्यों इस फील्ड में, जो भी फील्ड में आप एडमिशन लेते हैं, क्यों इस फील्ड में एडमिशन लोगे। ठीक है, और आपने जो फील्ड लेट सपोज आपने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया तो आपने क्यों सिलेक्ट किया, इसके पीछे क्या रीज़न था जो आपने कंप्यूटर साइंस की फील्ड सिलेक्ट किए, और आपके एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या है। लाइक आपने मैट्रिक में क्या सिक्योर परसेंटेज सिक्योर किया, और लाइक आपने फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज सिक्योर किया, आपने ये बताना होगा वहाँ पे। एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द फील्ड लाइक प्रोग्रामिंग प्रोसेस। जैसे कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे आप अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इजीली प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हो। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी तो कोई इशू नहीं है, आप लिटिल बिट आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पाइथन जैसी लैंग्वेजेस को आप थोड़ा बहुत पढ़ के चल जाओ। इससे ये होगा कि आपके इंटरव्यू में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और फ्यूचर गोल्स क्या होंगे आपके, ये फ्यूचर गोल्स पे अच्छे से वो करना है। कोई मतलब मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपने ये कहते ना कि मुझे अच्छा, अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले रहे हो तो आपने ये कहना है कि मुझे कैसा प्रोग्रामर बनना है जो कि वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ईजिली सॉल्व कर लूँ। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, और इससे ये होगा कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग से लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगा, उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। हाउ डू हैंडल प्रेशर और टीम वर्क। जैसे अगर वो पूछते हैं कि अगर आपको बहुत सारा असाइनमेंट वगैरह दे दिया जाए और बहुत सारी चीज़ें एक साथ दी जाए तो आपकी सर आपने कहना है कि सर मैं बहुत काम हूँ और मैं बहुत सुकून से सारी चीज़ें हैंडल करता हूँ, मेरे नेचर में ये नहीं है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप एसएमआई के बारे में क्या जानते हैं, तो आपने बताना है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको किसने रेफ़र किया है यहाँ पे, लाइक किसी सीनियर ने रेफ़र किया या आपने हमारा ऐड देखा था, तो आपने बता देना जहाँ से आपको पता चले। अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना है और अपने चैलेंजेस के बारे में बताना है जो कि आपने अपने टाइम में फेस किया। बहुत सारे बच्चों का ऐसा सीन होता है कि उनके घर में कोई इशू हो जाता है, फाइनेंशियल इशू हो जाते हैं, लाइक किसी के फादर की डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक आपको एक हर्डल आता है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके स्टडीज़ में बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और आप